आज तो चाहे जितनी ठंडी हो जाए, आज तो मैं घर चमका के ही रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। ठंडी ठंडी मनाते मनाते, ये ना करो ठंडी है, वो ना करो ठंडी है, टोकते रहते हैं, लेकिन आज मैं मानूंगी नहीं। बहुत ज़्यादा फैल गया था। और चलो, कुछ दिन, 2-4 दिन डाल दिए हैं सोफ़े ऐसे ही, फिर धूल मिट्टी जमने लगती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा बिना कवर के मज़ा नहीं आता है, तो मैंने सोचा आज झाड़ पोंछ करके इनको अच्छे से, पहले ही मैंने झाड़ दिया था और डाल दिया है कवर। थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा लुक बदल जाता है। थोड़े थोड़े दिन पे थोड़ा कुछ न कुछ लुक बदलते रहना चाहिए, इससे थोड़ा नयापन लगता है और अच्छा लगता है खुद को भी। और उसके बाद नहा धो के हो गई है हमारी पूजा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं। अभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो अभी मैं बनाऊंगी। लेकिन आज मैंने सोचा घर थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर दूं, क्योंकि जाड़ा है और जाड़े में बहुत फैलता है। कपड़े बहुत ज़्यादा निकले होते हैं, रजाइयाँ कंबल सब बहुत ज़्यादा ही निकले होते हैं। और पहनने वाले कपड़े तो और भी ढेर हो जाते हैं, कितना भी उनको समेट समेट के रखते रहो, भरते रहो अलमारियाँ लेकिन फिर भी फैले रहते हैं, क्योंकि एक कपड़े से तो काम चलता नहीं है आजकल। कम से कम 2-3 तो पहनने ही पड़ते हैं। और हालांकि ज़्यादा का पहन के कपड़े काम करते नहीं बनता है, पर ठंडी है तो थोड़ा सा तो चलता है। पर मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहन के काम कर पाती हूँ, बस, क्योंकि हाथ मुड़ते नहीं हैं, फिर काम नहीं हो पाता है। तो आप लोगों की ठंडी कैसी गुजर रही? आज तो बाहर का मौसम आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मौसम सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। टेम्परेचर लगातार ही गिरता जा रहा है। बस ये होता है, आग जलाओ या ब्लोअर चलाओ बस बस बैठे रहो, लेकिन काम तो होते नहीं है। अभी बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, नहा रहे हैं। जब तक वो नहा के तैयार होंगे उतनी देर में मेरा चाय और नाश्ता तैयार हो जाएगा। अभी इतनी देर में फटाफट तैयारियां तो मैंने कर दी हैं लगभग, और बाकी जो है वो भी हो जाएगा। तो आज दिन में क्या बनाती हूँ, क्या बनाने का इरादा है, कुछ तो विंटर चल रहा है, तो भी आजकल तो हरी हरी सब्जियां खूब आ रही हैं, बहुत हरी सब्जियां आ रही हैं। और जितना हरी सब्जी आजकल खा लो वही बहुत है, क्योंकि फिर गर्मी या बरसात में तो, बरसात में कोई सब्जी खाने वाली नहीं होती, बस जाड़े में सब्जियों की भरमार होती है, खूब सब्जियां खाओ सुबह दोपहर शाम को बस सब्जियां बनाते रहो। और मैं बनाती भी बहुत सब्जियाँ, हालांकि हर वीडियो शेयर नहीं कर पाती, कभी शाम का कभी सुबह का, लेकिन अब ये कोशिश करती हूँ कि जितने समय भी मुझे टाइम मिले तो मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि बीच में मेरा कभी कभी जब बिज़ी हो जाती हूँ तो रह जाते हैं, नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा एक एक दिन में 2-2 वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि सुबह का और शाम का बनाऊँगी, तो इससे ज़्यादा सही रहेगा और आप लोगों से मिलती तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं। हालांकि एक चाय मैंने पी ली, चाय मैंने पी से शुरू कर दी है। जाड़ा है तो जाड़े में तो चाय बहुत ज़रूरी है आजकल, चाय भी कॉफ़ी भी। तो फिलहाल सुबह की 1 कप चाय पी कर ही आजकल मैं काम शुरू करती हूँ। पहले 1 कप चाय, उसके बाद बाकी सारे काम। इसलिए बातें तो बहुत हो गई, बनाते हैं। और दिन में लंच तक क्या बनाते हैं, अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो सभी को सपोर्ट करती हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए और लाइक करिए। और अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मेरे दोस्त मित्र भाई बंधु बहनें माता पिता जो भी हैं, तो
सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ बस थोड़ी देर में, बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच की तैयारी के साथ में या फिर देखती हूँ। पहले तो ब्रेकफास्ट बनाओ, नाश्ता बनाओ कभी कभी हो जाता है ना चीज़ें कि जल्दी में हो जाती है, और थोड़ा सा मेरी जल्दी बोलने की आदत है। हालांकि बहुत से लोग हैं मुझे टोकते हैं कि थोड़ा सा स्लो बोला करो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी है कि जल्दी बोलने की। आप लोग माइंड मत करना, मैं थोड़ा जल्दी बोल जाती हूँ। चलिए फिर चाय। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं किचन में और बनाती हूँ कुछ, मतलब तैयारी करती हूँ बनाने की नाश्ता। तो ये क्लिप मेरी कल शाम को मैंने बना के रख दी थी, और कल शाम की है। तो मैंने गोभी के पराठे बनाने के लिए किया था कि नाश्ते में सुबह गोभी के पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने गोभी फ्राई करके रखी थी। तो बस तेल गरम किया, जीरा डाला, हींग डाली, और बस वही लहसुन मिर्ची प्याज और वही नॉर्मल मसाले, क्योंकि मुझे गोभी फ्राई की हुई उसी के पकौड़ मतलब पराठे पसंद आते हैं, और कच्ची गोभी के नहीं पसंद आते हैं। देखो भाई, ये तो हर एक की अपनी अपनी पसंद होती, कोई कैसा पसंद करता है, कोई कैसा नहीं। जैसे मुझे खड़ी सब्जियां ज़्यादा कच्ची कच्ची सी लगती हैं, वो पसंद नहीं आती, जो दांत के नीचे बोले लगे कच कच से, तो वो मुझे नहीं पसंद आती हैं। मुझे थोड़ा सा गली हुई पसंद आती है सब्ज़ी। इसी तरह से मुझे भरे हुए पराठे किसी चीज़ के हों थोड़ा कच्चे कम पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि खाती नहीं हूँ, लेकिन बस। तो गोभी भी हमारी फ्राई हो गई है, डाल दिया है लास्ट में चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से भून लेंगे, और फिर धनिया, हरी धनिया। जब ज़्यादा हरी धनिया डाल दो तो अच्छी लगती है। अभी तो मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है, जब पराठे भरूंगी उस वक्त ज़्यादा धनिया डालूंगी। तो ये मैंने कल शाम को फ्राई करके रख दिया था कि सुबह पराठे बनाने हैं तो बनाऊंगी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में फिर से और पराठा बनाने के लिए तो मैंने निकाल लिया है आटा, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि सारे मसाले पहले से ही गोभी में ऐड हैं, तो इसलिए। और इसका एक नरम सा आटा घोल डो बना के तैयार करती हूँ। तो आटा भी हमारा गूंद गया है, और अब बनाती हूँ पराठे, गर्मा गर्म गोभी के पराठे। और सच में बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे। जब खाया तो बहुत पसंद आए इनको, और बेटों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आएंगे तो मैं फिर बनाऊंगी उनके लिए गोभी के पराठे। गोभी के या किसी चीज़ के लोगों को पराठे भरुआ वाले बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो उन लोगों के भी आने का समय हो रहा है, किसी दिन भी आ जाएंगे। और तो सभी ने अपनी अपनी फरमाइश पहले से करके रखी है, ये बना के रखना, वो बना के रखना। तो हमने कहा ठीक है। तो भाई अभी आगे आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा क्या क्या मैं बनाती हूँ, तो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। अभी मैं बना लेती हूँ पराठे, और बस साथ में बनाऊँगी चाय। तो देख रहे हैं ना, पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे। तो और फटे नहीं है ज़्यादा, आटा जितना मुलायम गूंदो उतने पराठे नहीं फटते हैं। तो किसी भी भरे हुए पराठा बनाने के लिए मैं ज़्यादातर आटा बहुत मुलायम गूंथती हूँ, और पराठे भी मुझे करारे एकदम सिके हुए पसंद आते हैं। वो नहीं कि जैसे हल्की सी चित्ती पड़ गई और बस पलट दिया तो हो गया, तो वो नहीं। जो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर गाड़ियों का, क्योंकि पार्किंग है हमारे घर के सामने। एक किसी का प्लॉट था, उन्होंने पार्किंग बना ली उसका अपना। तो भाई हम सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है,
सभी लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता है बोलने चालने में, किसी समय भी, और रात दिन हर वक्त इनके यहाँ पार्किंग चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो सॉरी दोस्तों, इसके लिए माइंड मत करना। मैं क्या करूँ, जब भी चाहे रात में करूँ या दिन में डबिंग करूँ तो हो ही जाता है, ऐसा ही शोर हो जाता है। तो पराठे हमारे सिक गए हैं और बना लेती हूँ चाय। पता ही नहीं लोगों को गाड़ियों में इतना शोर करने में क्या मज़ा मिलता है, इतना लोग क्यों शोर करते हैं। किसी को डिस्टर्ब, अड़ोसी पड़ोसी किसी को डिस्टर्ब होगा या नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत तेज़ गुस्सा आती है कभी कभी। तो बातों बातों में मेरी बन गई है चाय, और पराठे उनको मैंने दे दिया था पराठे पहले से, तो वो चटनी के साथ अपने पराठे खा लिए हैं। अब चाय बन रही है, चाय में दे दूंगी उनके लिए। और अब मैं अपना चाय पराठा, तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही है, गोभी के पराठे और चाय। जाड़ों में भरुआ पराठे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो कभी कभी शाम को भी बना लेती हूँ, कभी अगर मन हुआ तो। ये नहीं कि ब्रेकफास्ट में ही, सुबह ही नाश्ते में बनाए, तो ऐसा नहीं, शाम को भी बना लेती हूँ। तो चलिए भाई, आ जाइए आप लोग भी पराठे खाने हमारे साथ में। तो हो गया है हमारा नाश्ता फाइनली, और थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाया, वीडियो का काम थोड़ा सा किया, और उसके बाद बैठ गई हूँ बथुआ तोड़ने। तो आज हमारे यहाँ बनेगी बथुए की दाल, जो बहुत कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं उसको सकपैता यूपी में कहा जाता है। वो भी हर एक दाल को नहीं कहा जाता है, सिर्फ उड़द की जो दाल बनती है ना, उड़द की, काली उड़द या हरे उड़द की दाल, दाल में ही ये बथुआ बनता है। बथुआ हो या पालक, उसी को ज़्यादातर बथुआ को ही कहते हैं, सकपैता। तो आज वो बनेगा, हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बनती है तो मैं खा लेती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो आज बस यही बनेगा। तो बथुआ भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और काट लिया है। चॉपर से मैं नहीं काटती कोई भी सब्ज़ी, उस पर नहीं काटती हूँ। और निकाली हरी उड़द की दाल। आदत है चाहे कितना भी डब्बों में भर के साफ़ करके रखो, लेकिन जब बनाने चलो ना तो फिर मन होता है ना कि एक बार की नज़र मार लूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं। और बथुआ को भी अच्छे से धो लेते, पहले नहीं धुलते क्योंकि पहले धोने से फिर काटते नहीं बनता है, वो साफ़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, छोटी छोटी बथुआ होती हैं इसीलिए। तो पहले मैंने इसको साफ़ करके काट लिया, उसके बाद अब धुल रही हूँ। तो बड़ी बहुत गंदगी निकलती, हरा हरा सब, पता नहीं सब इतना ज़्यादा निकलता है। और मिट्टी तो खैर नहीं होती है आजकल, लेकिन बाहर की धूल मिट्टी थोड़ा बहुत तो होती है, वो पानी में नीचे बैठ जाती है। तो जब कई पानी से कई बार धो तो फिर वो नीचे बैठ जाती है, तो अच्छे से बथुआ साफ़ हो जाता है। ऊपर पर से निकाल के डाल दो, बहुत ज़्यादा गंदगी निकली। तो अब चढ़ा देती हूँ कुकर, और इसमें और कोई मसाले अभी मैं नहीं ऐड करूँगी, बस सिर्फ नमक डाल के और बस चढ़ा दूँगी बथुआ और उड़द की दाल। तो किस किस को भाई सकपैता पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहते हैं ना, इसकी बथुआ हरा साग तो है, लेकिन इसकी तासीर जो है बहुत गर्म होती, और जाड़ों में तो वाकई में बहुत पसंद किया जाता है। और हमारे यहाँ इनको तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है बथुआ। और साथ में मैंने चढ़ा दिया है चावल, डाल दिया थोड़ा सा नमक चावल में, और उसके बाद बथुआ की दाल जो है उसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, जितनी देर में पकेगी चावल और दाल। तो तड़के की तैयारी, लहसुन भी छील के रख लूँ, लहसुन प्याज। और बहुत से लोग सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाते हैं, और मैं लगाती हूँ मिर्च, अदरक, प्याज एक छोटा सा, और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमारे तड़के की भी तैयारी हो गई है, और
अभी मैं बच्चे जो नाश्ते के बर्तन हैं उनको भी साथ में लगे हाथ धो के रख दूँ, जिसमें खाने के बर्तन बहुत कम होंगे। फिर ठंडक में जब किचन में काम कर ही रहे हो तो एक साथ काम निपटा लो, जितना ही अच्छा है वही ज़्यादा सही रहता है। और बच्चे सब इतना परेशान है कि काम वाली लगा लो, काम वाली लगा लो। भाई उनके इंतज़ार में कौन बैठे, वो आएंगी अपने टाइम से। और वो भी क्या भाई, वो भी इंसान है, मैं दोष उनको भी नहीं देती, लेकिन ये है कि वो लोग नागे बहुत ज़्यादा करती हैं, कोई ना कोई बहाना बना के, और फिर जब काम पड़ा रहता है तो बाद में काम करो। कई लोगों से मैंने पूछा, लेकिन हमने कहा टाइम से आओ भाई तो मैं लगवा लूँ। बच्चे सभी कहते हैं क्यों करती हो, क्यों करती हो, लगवा लो, काम वाले लगवा लो। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे पड़ा पड़ा काम किचन में पड़ा रहता है तो वो पसंद नहीं आता है। क्योंकि सुबह होती है ना, सुबह जब अभी वो तो लोग तो भाई सुबह आएंगे, शाम को तो आएंगे नहीं। और सुबह आने में मतलब है कि किचन में बर्तन पड़े रहना। सुबह जब जाओ चाय बनाने तो पता चलता है कि गंदे बर्तन पड़े हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता देखने में। इसलिए कोशिश करती हूँ शायद ऐसे किसी दिन बर्तन छोड़ दूँ जब कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो या तबीयत ख़राब हो या कहीं बाहर से लेट में आए, नहीं तो मैं रात में काम करके ही सोती हूँ। तो दोपहर का भी हो गया हमारा लंच का तैयार, दाल भी बन गई है और बढ़िया सी, और चावल भी हमारा बन गया है। अब लगा दूँगी तड़का। तो भाई जिसको बथुआ खाना हो आ जाओ, और जिसको पसंद हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। खूब हरी 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 सब्जियां खाया करो, बहुत अच्छा रहता है जाड़े में। और अदरक तो खूब खानी चाहिए, अदरक आजकल चाय में खाओ, सब्जियों में खाओ तो ज़्यादा सही रहता है। इससे सर्दी जुकाम होने का ज़्यादा नहीं रहता है। तो अभी मैंने डाल दिया है थोड़े से मसाले, बस हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च, और हो गई हमारी दाल फ्राई, बस हल्की वाली देसी घी में। बहुत अच्छी खुशबू आई, जब हींग की खुशबू निकलती है बहुत अच्छी लगती है। तो आ जाओ भाई, और मेरे हो गया खाना तैयार। तो दोस्तों मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू, टेक केयर।